दोस्तों, अगर आपका इंडक्शन बिल्कुल चालू नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं आ रहा या पावर लगाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, तो सबसे पहले आपको किस हिस्से को समझना चाहिए। आज के इस भाग में हम इंडक्शन के पावर सप्लाई सेक्शन को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। मेन सप्लाई से लेकर रेक्टिफायर, फिल्टर, कैपेसिटर और आगे बनने वाली डीसी सप्लाई तक। और सबसे जरूरी बात, अंत में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि खराबी पावर सप्लाई वाले हिस्से में खोजनी है या आगे के सर्किट में। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अगला भाग इसी के आगे से शुरू होगा। सबसे पहले समझते हैं कि इंडक्शन में पावर सप्लाई सेक्शन आखिर करता क्या है। इंडक्शन को घर की एसी बिजली उसके सीधे इलेक्ट्रिकल हिस्से को नहीं दी जाती। पावर सप्लाई का काम होता है आने वाली बिजली सर्किट के लिए जरूरी अलग अलग प्रकार की सप्लाई में बदलना। आसान भाषा में समझो, पावर सप्लाई इंडक्शन के लिए एक तरह से बिजली को सही रूप में तैयार करने वाला हिस्सा है। इस हिस्से में आपके मुख्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण भाग दिखाई दे सकते हैं, जैसे फ्यूज, सुरक्षा और फिल्टर वाले घटक, ब्रिज रेक्टिफायर, बड़ा फिल्टर कैपेसिटर, स्विचिंग पावर सप्लाई के भाग, ट्रांसफार्मर या संबंधित कन्वर्टर सर्किट और आगे की कम वोल्टेज वाली सप्लाई। अलग अलग मॉडल में सर्किट की बनावट अलग हो सकती है, इसलिए हर इंडक्शन में बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स होना जरूरी नहीं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एसी बिजली को डीसी में बदलना। घर से आने वाली बिजली ऐसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कई हिस्सों को काम करने के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिज रेक्टिफायर का मुख्य काम एसी को एक ही दिशा वाली धारा के रूप में बदलना, जिसे हम रेक्टिफाइड डीसी कहते हैं। लेकिन रेक्टिफायर के बाद मिलने वाली डीसी अभी पूरी तरह समतल नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव रहता है। इसलिए इसके बाद बड़ा फिल्टर कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर इस रेक्टिफायर सप्लाई को फिल्टर करने में मदद करता है, जिससे आगे के पावर सर्किट को अधिक उपयोगी डीसी सप्लाई मिलती है। बस इस रास्ते को समझ लिया तो इंडक्शन की पावर सप्लाई समझने की आपकी नींव मजबूत हो गई। अब बात करते हैं पहचान की। बोर्ड पर ब्रिज रेक्टिफायर अलग अलग आकार और पैकेज में मिल सकता है। कई बोर्ड में इसके ऊपर 4 डायोड के संकेत वाला निशान भी दिया होता है। इसके बाद आपको अक्सर एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर दिखाई देगा। यही कैपेसिटर रेक्टिफायर सप्लाई को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ध्यान रखना, बोर्ड देखकर किसी पार्ट का काम केवल उसके आकार से तय नहीं करना चाहिए। बोर्ड पर बने निशान, पार्ट नंबर और सर्किट की कनेक्शन लाइन को देखकर पहचान करना ज्यादा सही तरीका है। और एक बहुत जरूरी सावधानी, बड़ा कैपेसिटर बिजली हटाने के बाद ही कुछ समय तक चार्ज रह सकता है, इसलिए बिना उचित प्रशिक्षण और सुरक्षा के छूना या लाइव बोर्ड पर जांच करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब सबसे काम की बात, अगर पावर सप्लाई सेक्शन में खराबी हो तो इंडक्शन में क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल चालू न होना, डिस्प्ले नहीं आता और कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, फ्यूज बार बार खराब होना। अगर सुरक्षा फ्यूज बार बार खराब हो रहा है तो केवल फ्यूज बदलने से समाधान नहीं है, इसके पीछे शॉर्ट या किसी पावर पार्ट की खराबी हो सकती है। डिस्प्ले या कंट्रोल सप्लाई न मिलना। कुछ खराबियों में मुख्य बोर्ड तक आवश्यक कम वोल्टेज सप्लाई नहीं पहुंचती, जिससे इंडक्शन सामान्य रूप से काम नहीं करता। पावर सेक्शन में असामान्य गर्म होना। किसी पावर पार्ट का असामान्य रूप से गर्म होना भी खराबी का संकेत हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इन लक्षणों का मतलब हमेशा केवल पावर सप्लाई खराब होना ही नहीं होता। सही खराबी का पता करने के लिए पूरे सर्किट को क्रम से जांचना जरूरी है। टेक्नीशियन को खराबी खोजते समय क्या क्या समझना चाहिए। अब मैं आपको एक आसान सोच बताता हूँ। लक्षण देखकर सीधे पार्ट्स बदलना नहीं चाहिए। पहले खराबी का सेक्शन पहचानना है। अगर इंडक्शन बिल्कुल मृत है तो सबसे पहले पावर सप्लाई से जुड़े हिस्से की स्थिति समझना जरूरी है। अगर पावर सप्लाई ठीक है लेकिन इंडक्शन आगे जाकर काम नहीं कर रहा, तो फिर अगले सेक्शन की तरफ जाना होगा। यानी रिपेयरिंग में हमारा तरीका होना चाहिए, पहले संबंधित सेक्शन, फिर सर्किट समझना, फिर सुरक्षा जांच, खराब पुष्टि की रिपेयर करें। यही तरीका आपको बिना जरूरत पार्ट को बदलने से बचाता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि इंडक्शन की पावर सप्लाई में एसी बिजली की किस तरह रेक्टिफायर और फिल्टर के माध्यम से आगे के इलेक्ट्रिकल सर्किट को तैयार होती है। लेकिन अभी इंडक्शन की असली पावर स्टेज बाकी है। अगले भाग में हम बात करेंगे इंडक्शन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स में से एक,
IGBT की। यह क्या होता है, इसका काम क्या है और इसकी खराबी से इंडक्शन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये सब आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप इंडक्शन रिपेयरिंग शुरुआत से क्रमवार सीखना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।